अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज हमारे पास एक फ़ोन आया है इन्फिनिक्स का हार्ड 40। इन्फिनिक्स का हार्ड 40 फ़ोन है, तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये फ़ोन चार्जिंग नहीं करता। तो अभी तो हम ऑफ मोड पे इसको चेक करते हैं। ऑफ मोड पे ये चार्जिंग करता है, लेकिन ऑन मोड पे ये चार्जिंग नहीं करता। तो फ़िलहाल अभी हम इसको ऑफ मोड पे ही चेक कर लेते हैं। अभी हमने इसको स्मार्ट चार्जर पे कनेक्ट किया। तो स्मार्ट चार्जर पे कनेक्ट करने के बाद ये देखें, इसने चार्जिंग का इंडिकेट दे दिया। और इंडिकेट देने के बाद ये फेक चार्जिंग शो कर रहा है। अभी ये 89 पे है। तो ये 89 से एक पॉइंट भी ऊपर नहीं बढ़ाता। अगर बढ़ाएगा तो बहुत डिले, बहुत लेट। तो ये फ़िलहाल 0.44 अम्पेयर कंजप्शन शो करता है। अगर ये अम्पेयर कंजप्शन छोड़ देगा, अगर ये एम्पेयर कंजप्शन छोड़ दे तो फिर हम समझते हैं कि हमारा जो है ना फ़ोन वो प्रॉपर चार्ज ही नहीं हो रहा। तो ये इसने अभी ऑन मोड पे जो है ना चार्जिंग, ऑफ मोड पे ये शो करता है, ऑन मोड पे नहीं दे शो करता। तो अभी ये कुछ भी वर्क नहीं कर रहा, जैसे कि ये दोबारा ऑफ होके ऑन हुआ हो। तो ये चार्जिंग छोड़ देता है, यूँ ही स्क्रीन गायब होती है, चार्जिंग बंद। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? अभी ये देखें, स्क्रीन ऑफ हुई है, हमने पावर बटन प्रेस करना है तो ये स्क्रीन जो है ना 89 पे ही है, और कभी ये स्क्रीन गायब कर देता है। जब से हमने इसको चार्ज किया, इसमें अभी तकरीबन 2 मिनट तो हो गए हुए हैं, या 2 मिनट के करीब करीब। तो इसको जो है ना 1 पॉइंट बढ़ा देना चाहिए था, लेकिन ये बैटरी स्टोर नहीं कर रहा। तो ये इन्फिनिक्स का फ़ोन है जी, हार्ड 40। इसमें ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रहा है, और इसी में नहीं और भी बहुत से मॉडल हैं जिनमें ये प्रॉब्लम आ रहा है। हार्ड 40i में भी इशू आता है बहुत ज़्यादा। तो इसका फ़िलहाल अब इसको हम डायग्नोस करते हैं और इसको क्लियर करके आपके साथ शेयर करते हैं। तो ये देखें, तो बार बार चार्जिंग छोड़ देते हैं। चार्जिंग लगे हुए पे जब हम पावर बटन प्रेस करते हैं तो ये वहाँ से स्टार्ट होना चाहिए जहाँ से इसने स्टार्टअप लिया होगा, लेकिन ये ऑफ मोड पे है। और अगर इसको हम ऑन कर दें, मोबाइल फ़ोन को अगर ऑन करें, तो ऑन मोड पे ये जो है ना इंडिकेट शो नहीं करता या चार्जिंग ही नहीं करता। तो अभी हमने इसका पावर बटन प्रेस किया फ़ोन ऑन करने के लिए, फ़ोन ऑन हो रहा है। अभी वेट कर लेते हैं। तो ये फ़ोन अभी ऑन हो रहा है जी। फर्स्ट लोगो से अभी सेकंड लोगो पे आ गए, तो ये फ़ोन ऑन हो चुका हुआ है। तो अभी ये बैटरी जो शो कर रहा है वो कर रहा है 90%। तो इस पे ये बैटरी 90% शो कर रहा है, लेकिन ये स्टोरेज नहीं कर रहा। और ये फ़ोन देखें, अभी मैंने इसको ऑन किया हुआ, तो ये देखें ऑन मोड भी पावर ऑफ हो चुका हुआ है। ऑन फ़ोन था, मैंने ऑन किया करके तो उसको चेक किया तो ये भी पावर ऑफ हो चुका हुआ है। तो इसमें प्रॉब्लम ये है। चलें आए इसको डायग्नोस करके क्लियर करते हैं ऑन कैमरा। तो अभी हम इसको चेक कर लेते हैं। तो फ़ोन को हमने इंटरनल के अंदर फिट किया है जी। इंटरनल में फ़िट करने के बाद कनेक्टर लगाएंगे। बैटरी फ़िलहाल हम रिमूव कर रहे हैं इसकी, थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं। ये दोनों कनेक्टर हमने इस पर फिट कर दिए हैं। अभी हम बैटरी लगाने वाले हैं। अब हम चार्जिंग कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमने चार्जिंग कनेक्ट किया। हमने इसके जो है ना फास्ट चार्जिंग आईसी और दूसरे वाला नॉर्मल DC आईसी, ये दोनों चेंज किए हैं। तो ये स्मार्ट चार्जर पे कुछ भी शो नहीं कर रहा, और हम इसको वैसे नॉर्मली डायग्नोस कर लेते हैं। तो इसका हमने इस जगह पे वोल्टेजेस लेने हैं कि क्या 5 वोल्ट की सप्लाई आ रही है। वी बस
तो ये मल्टीमीटर हमने शो किया, नेगेटिव पॉजिटिव प्रॉब, नेगेटिव हमने ग्राउंड पे रखी। तो यहाँ पे देखते हैं 5 वोल्ट की सप्लाई, रोटर को घुमाएंगे जी। रोटर हमारा 20 DC पे नहीं है, इसलिए इसको 20 DC पे कर देंगे। ठीक है, तो अभी हमने 5 वोल्ट चेक करने हैं। तो वी बस की लाइन हमारे पास यहाँ पे है जी। तो ये देखें वी बस सप्लाई आ रही है। अब वी बस यहाँ पे कनेक्ट है और बोर्ड के दूसरी तरफ इसके दोनों आईसी हैं। लेकिन एक आईसी हमने डायग्नोज किया CC1 CC2 वाला कि जो इस जगह पे ये लगा हुआ, और यहाँ से हमने टेस्ट किया था तो वो आईसी वर्क नहीं कर रहा। तो इस जगह पे एक छोटा सा आईसी है जिसमें CC1 CC2 आता है, तो वो ब्रेक हो गया हुआ है। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पे उस आईसी को डायग्नोज करके वर्क करना है। अभी थोड़ा सा हम मल्टीमीटर साइड कर लेते हैं, तो जूम करके आपको वो आईसी की लोकेशन दिखा देते हैं, ये वाला। तो इसका ये पॉइंट एक ब्रेक था। तो अभी यहाँ पे हम चेक करते हैं कि 5 वोल्ट इधर यहाँ VPH की सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही। इसके लिए हमें थोड़ा सा अपने बोर्ड को थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं। फ़ोन से जूम आउट करना पड़ेगा हमें। तो इस जगह पे 5 वोल्ट की सप्लाई है जी, सॉरी VPH है। तो ये हमने चेक करना है कहाँ पे VPH हमें मिल रहा है कि, तो यहाँ पे VPH आ रहा है। अगर हम मल्टीमीटर से आपको चेक करवा सकें तो बहुत ज़्यादा जूम है, जूम आउट कर लेते हैं हम। इस जगह पे हमने 5 वोल्ट की सप्लाई VPH की सप्लाई जो कि CC1 CC2 डिपार्टमेंट के लिए है। ये देखें, ये हमारी VPH की सप्लाई। तो ये हमारे VPH है। अब यहाँ पे हम एक IC इंस्टॉल करने वाले हैं इसी जगह पे, तो फिर हम इसको दोबारा से चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम में है फ़ोन फॉल्टी या वाटर डैमेज, या वाटर डैमेज फ़ोन का ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है। ठीक है तो इसमें अभी हमने जो मेन चीज़ थी वो थी DPDM। यहाँ पे 5 वोल्ट की सप्लाई आ रही है। ठीक है, वो आपको मल्टीमीटर से भी हम चेक करवा देते हैं। मीटर थोड़ा सा हमें अभी तिरछा कर देना जी। तो यहाँ पे हमने इसको रखना है माइनस पे, और यहाँ पे ये देखें 5 वोल्ट, ये वी बास की लाइन है। ठीक है, वी बास की लाइन आ रही है, और ये साथ DP और DM है। यहाँ पे DP देखें कोई वोल्टेज नहीं आ रहा, और यहाँ पे DM का भी कोई वोल्टेज नहीं आ रहा। ये रीज़न क्या है? ये रीज़न ये है कि साउथ चिप है, बैक साइड पे इसके 2 IC थे, एक चार्जिंग IC एक फास्ट चार्जिंग IC, और वहाँ से लिंक CC1 CC2 का यहाँ पे एक छोटा सा 9 पिन IC है, उस पे आता है। अब ये 9 पिन IC यहाँ पे अवेल था, लेकिन यहाँ उस पर VPH नहीं था मेरा IC को ऑन होने के लिए, तो वो बंद नहीं है। अब हम इस जगह पे वो IC लगाएंगे तो दोबारा से यहाँ पे DPDM वोल्टेज को चेक करेंगे। अगर हमारे DPDM वोल्टेज वर्क करेंगे तो हमारा फ़ोन भी चार्जिंग ऑन मोड में भी शो करेगा, ऑफ मोड में भी शो करेगा। चले आए, अभी फ़िलहाल हम यहाँ पे IC इंस्टॉल करते हैं। तो हम पुराने बोर्ड से फ़िलहाल IC उतारने लगे हैं, तो इसको दूसरे नए बोर्ड पे इंस्टॉल करने वाले। तो ये हमने ऐसे उतार दिया है। तो इस बोर्ड से हमने ऐसे का उतारा, ये बोर्ड साइड करेंगे, इस बोर्ड पे हमने इंस्टॉल करना है। तो इसको फ़िलहाल हम साइड पे कर लेते हैं क्योंकि वो डेड PCB था। तो इसके ऊपर हम इंस्टॉल करने वाले हैं। तो इस बोर्ड पे हमने इसको अभी इंस्टॉल करना है, तो ये IC हमने यहाँ पे रखना है। तो ये इस तरह हम इंस्टॉल कर देंगे, क्योंकि ये 9 पिन वाला IC था।
तो ये हमने हल्का सा शेक भी कर दिया है। अभी थोड़ा कूल करके इसको चेक करने वाले हैं। तो अभी हम जो है ना इसको पैक करने वाले हैं और चेक करते हैं कि हमारा ये मसला सॉल्व हुआ है कि नहीं। ये हमने पैक कर लिया जी। और पैक करने के बाद अभी हम इसको चेक करने वाले हैं। तो अभी ये हम इसको चेक करने वाले हैं। तो ये फ़ोन पैक हो चुका हुआ है, ठीक है। तो अभी ये ऑफ मोड पे शो करता था चार्जिंग, ऑन मोड पे शो नहीं था करता, और दरम्यान में ये ऑफ मोड ऑन मोड दोनों भी छोड़ चुका हुआ था। तो इसमें जो है ना याद रहे कि ये इन्फिनिक्स हार्ड 40 मॉडल है, और इन्फिनिक्स हार्ड 40 मॉडल का ना तो डायग्राम है, ना इसका लेआउट है, ना इसका स्कीमेटिक डायग्राम है, कुछ भी इसका नहीं है। इस वजह से जो है ना इसमें लोग ज़्यादा पसते हैं, ठीक है। तो अभी हम ऑफ मोड पे ये देखें, ऑफ मोड पे तो ये शो कर रहा है, ऑफ मोड पे ये इंडिकेट भी दे रहा है, चार्जिंग भी कर रहा है, 52 है। अभी हम इसको ऑन कर देते हैं। मोबाइल को पावर ऑन करके तो आपको चेक करवाते हैं कि ये हमारा मसला हल हो चुका हुआ है। तो ये अभी फ़ोन ऑन हो चुका है जी। चार्जिंग हम उतार देते हैं। ये ऑन हो चुका है। इन्फिनिक्स हार्ड 40, ये इसमें ये 100 चिप आईसी है, 3 आईसी वाला फ़ोन। तो इसमें बहुत ज़्यादा जो है ना लोग फंस जाते हैं। तो चार्जिंग का इंडिकेटर शो नहीं करता, और मेन चीज़ ये वाटर डैमेज फ़ोन था। वाटर डैमेज फ़ोन में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं, क्योंकि वो स्टेप बाय स्टेप आपको क्लियर करना पड़ेगा। तो इसमें हमने इसको क्लियर किया, अभी आपके सामने शेयर करते हैं। तो ये देखें जी, अभी चार्जिंग लगाते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह इसने चार्जिंग का इंडिकेटर ऊपर शो कर दिया हुआ है। तो ये इंडिकेटर शो नहीं था करता, अभी इसने चार्जिंग का इंडिकेटर भी शो कर दिया हुआ है। तो ये नॉर्मल मोड पे है, और ये फास्ट मोड पे भी चला जाता है। तो फ़िलहाल अभी ये एम्पेयर कंजप्शन कर रहा है 5.5। यहाँ मल्टीमीटर की तरफ कैमरा मैन दिखाइएगा। तो ये देखिए हमने फास्ट चार्जिंग पे लगाया, लेकिन ये नॉर्मल कर रहा है। इसलिए कर रहा है क्योंकि इसका ये पीसीबी जो है ना वो लोकल है। तो अभी इस पे DPDM पे भी वोल्टेज प्रॉपर बन रहे हैं, और ये इंडिकेट भी दे रहा है, और चार्जिंग मोड ऊपर शो भी कर रहा है। तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थे, लेकिन हमने CPU को बगैर टच किए ये मसला सॉल्व हो जाता है इंडिकेटर वन। तो ये बहुत ज़्यादा मार्केट से रिटर्न आया हुआ था फ़ोन, इसको क्लियर करना था। तो एज अ चैलेंज एक बंदा देगा कि ये करके दिखाएं। तो हमने कहा जी हम कोशिश करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हमने मेहनत की है, तो आज ये हमारा फ़ोन बिल्कुल क्लियर हो चुका है। अच्छा जी, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ नासिर।